दोस्तों आपका स्वागत है टी टॉक्स के सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे अपडेट्स के बारे में जो आपको शायद तक जानना बहुत ज़रूरी होगा अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं इंडिया के। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको वीडियो के साथ आगे लेके चलता हूँ। दोस्तों आज का हमारा पहला अपडेट है कुमार मंगलम बिरला जी, जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, वन ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। उन्होंने एक मीटिंग की है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के साथ और अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर है। इन दोनों के साथ मीटिंग करने के बाद अभी भी जो सबसे मेन कंसर्न यही है कि वोडाफोन आइडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू रेज फंड्स, और कब फंड रेजिंग हो पाएगी ये है एक्चुअली मेन क्वेश्चन है, क्योंकि उसके बिना वोडाफोन आइडिया अपने बिजनेस को प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अगर हम बात करते हैं सेंटर के पोजीशन की, तो सेंटर भी अभी भी ये बोलता है विदाउट द फंडिंग हम इस बिजनेस को आगे नहीं लेके जा सकते। अगर आपको नहीं पता तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को एक बहुत बड़ी लाइफलाइन दी बाय टेकिंग इक्विटी इन द कंपनी अगेंस्ट रिड्यूसिंग देयर ड्यूज। तो अभी अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया स्टिल अभी बोलता है कि हम फंडिंग के जो टॉक्स में एडवांस स्टेजेस में विद सेवरल बैंक्स एंड लेंडर्स, बड़ी फंडिंग कब होगा ये किसी को नहीं पता। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट में, जो कि है भारती एयरटेल की तरफ से। भारती एयरटेल ने लॉन्च किया अपना 289 रुपीज़ का प्लान। ये जो प्लान है ये फोकस्ड है वैलिडिटी की तरफ। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसको वैलिडिटी चाहिए, बट आपको मैं इस प्लान की गहराई बताता हूँ। ये प्लान सबसे पहली बात तो आता है 35 डेज़ की वैलिडिटी के साथ। इसको अपन साइड रखते हैं अभी 2 मिनट के लिए, क्योंकि 199 रुपीज़ के प्लान के साथ आपको 30 डेज़ की वैलिडिटी मिलता है। तो 5 दिन एक्स्ट्रा वैलिडिटी के लिए आप 90 रुपये इस वक्त पे एक्स्ट्रा क्यों देंगे, ये एक क्वेश्चन करने वाली बात। तो मैं आपको बताता हूँ एयरटेल का एक्चुअल में मकसद क्या था इस प्लान को लॉन्च करने का। उनका मकसद ये था कि जो भी कस्टमर्स चाहते कि वो अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर का फ़ायदा उठा सके वो इस प्लान से रिचार्ज करें। इस प्लान में आपको सिर्फ 4 GB डेटा मिलेगा। आप माइंड कीजिए कि अगर हम 4G डेटा की बात करें तो इस प्लान में बिल्कुल नहीं है। अगर आप 5G कवरेज के अंदर है तो आप इस प्लान को लेके आप एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर को क्लेम कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर यू। बट ये आप 199 रुपीज़ के प्लान के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एयरटेल के टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर आपको अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर चाहिए एयरटेल से तो आपको एटलीस्ट 239 रुपीज़ के प्लान से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये जो प्लान है ये आता है 35 डेज़ की वैलिडिटी के साथ, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, 300 SMS और 4 GB डेटा, बट आपको एलिजिबल बनाता है अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट में, जो कि है BSNL 4G लॉन्च के बारे में। BSNL 4G लॉन्च करने वाला है पटना में। इनफैक्ट जो पूरा बिहार झारखंड है उसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या तो फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर, जो कि पहला क्वार्टर होगा 2024 का कैलेंडर ईयर का अगर हम बात करते तो वहाँ पे ये 4G लॉन्च करेगा TCS की टेक्नोलॉजी के थ्रू। TCS को अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी एडवांस परचेज ऑर्डर मिल चुका है BSNL से, और TCS एज वेल एज ITI यहाँ पे एक्चुअल में डिप्लॉय करेंगे BSNL के लिए 4G थ्रू आउट द कंट्री। और ये जो 4G लॉन्च है इन एवरी पार्ट ऑफ द नेशन शुड हैपन इन द नेक्स्ट 2 to 2.5 ईयर्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से BSNL का 4G पटना में आ जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो चलिए आते हैं हमारे लास्ट अपडेट में, जो कि है COI के अराउंड। COI ने अगेन पुश किया 6 GHz स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी के लिए। टेलीकॉम ऑपरेटर्स एक्चुअल में जो इंडिया में 5G लॉन्च कर रहे हैं वो मिड बैंड 5G मोस्टली यूज़ करेंगे कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो मिड बैंड 5G के लिए जो अभी स्पेक्ट्रम रिसोर्स है 3.5 GHz स्पेक्ट्रम में, वो GSMA और एज वेल एज COI के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। और अगर इंडिया को चाहिए फुल पोटेंशियल ऑफ 5G कंज्यूमर्स के लिए, तो ये दोनों जो इंडस्ट्री बॉडीज़ है ये बोलती है कि आपको 6 GHz स्पेक्ट्रम टोटली फ्री करना पड़ेगा। इंडियंस को वाईफाई का उतना नीड नहीं है इस वक्त पे जितना 5G के लिए उनको मिड बैंड स्पेक्ट्रम की ज़रूरत है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है COI और GSMA एक्चुअल में पुश कर रहे गवर्नमेंट के सामने, और अभी एंड में क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, बट मोस्ट लाइकली 6 GHz स्पेक्ट्रम कुड बी फ्रीड अप फॉर द टेलीकॉम ऑपरेटर्स टू यूज़ इट फॉर 5G रोल आउट इन द मिड बैंड स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑलरेडी नहीं किया है तो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। तब तक अपने इस वीडियो को दोस्तों से भी ज़रूर शेयर कीजिए। बाय।